स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। मैं समय शुक्ला और आज हम लोग कीपिंग क्वाइट नाम का जो लेसन है उसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन, उसकी हिंदी समरी लाइन बाय लाइन जानेंगे, समझेंगे और पढ़ेंगे, जिससे फायदा हमारा ये होगा कि हम अपने शब्दों में सेंट्रल आइडिया या उसका शॉर्ट आंसर अपने खुद के शब्दों में लिख सकते हैं। तो वीडियो आपको लास्ट तक देखना है जिससे आपको पूरी तरह से समझ में आए। देखिए, कीपिंग क्वाइट जो है पैब्लो नेरूडा ने लिखा है। पैब्लो नेरूडा के बारे में इतनी बात है कि ये 1971 में इन्होंने नोबेल प्राइज पाया था। तो इसका मतलब है ये साहित्य यानी लिटरेचर के जो एरिया में, लिटरेचर के फील्ड में अगर ये नोबेल प्राइज पाए हैं तो इनकी जो पोएम्स होगी वो बहुत इंटरेस्टिंग होगी। यहाँ पर कीपिंग क्वाइट का मतलब है शांत रहने से बताया गया। पैब्लो नेरूडा यहाँ बताना चाहते हैं, लोगों से कहना चाहते हैं कि हर इंसान को अपने अंदर कभी ना कभी इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है? आत्म मंथन यानी एनालाइज करना, सोच विचार करना कि मैंने अभी तक जिंदगी में क्या किया है, उसका दूसरों पर भी कुछ प्रभाव क्या पड़ा है, अगर प्रभाव पड़ा है तो वो उसका क्या हुआ है, जो उसका जो भी रिजल्ट आया है। यानी अपने आप में बैठकर एक जगह पर शांत होकर जब हम इंट्रोस्पेक्ट करते हैं वही हमारे लिए सबसे बड़ा काम होता है। क्योंकि आजकल की भाग दौड़ वाली दुनिया में कोई भी इंसान ये नहीं सोचना चाहता कि वो क्या कर रहा है, बस वो भाग रहा है, दौड़ रहा है, अपनी चीजों को अचीव करना चाह रहा है। लेकिन वो अचीव करने के चक्कर में किन किन चीजों को वो नुकसान पहुंचाता है, क्या क्या चीजें वो खो देता है, वो उसे खुद भी नहीं पता। तो पैब्लो नेरूडा कहते हैं कि अपने हर इंसान को एक बार बैठकर जरूर क्या करना चाहिए? इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस पोएम की। तो देखिए, नाउ वी विल काउंट टू 12। एक इंसान जब गुस्से में होता है ना तो उसको कहा जाता है, वो ऐसा बोला जाता है कि जब इंसान गुस्से में हो वो एक जगह बैठकर केवल 12 तक की गिनती गिन ले, उसका गुस्सा शांत हो जाएगा। क्योंकि उसे शांति का एक थोड़ा सा क्या है, वो अपने आप को शांत करने की कोशिश भी करेगा, इवन वो शांत भी हो जाएगा। तो कहा जा रहा है, पैब्लो नेरूडा कहते हैं कि अब हम सब लोगों को 12 तक गिनती गिनना है। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। स्टिल मीन्स होता है स्थिर, और हम सबको एकदम स्थिर हो जाना है, एक जगह पर बैठ जाना है और 12 तक की गिनती करना है। क्यों करना है? जिससे हम एनालाइज कर सके, इंट्रोस्पेक्ट कर सके, आत्ममंथन कर सके कि हमने क्या किया है आज तक। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी के धरातल पर या पृथ्वी की ओर चेहरा करके बैठना है। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। और बैठते समय या बैठने के बाद किसी भी भाषा का प्रयोग नहीं करना, क्योंकि हम लोग दो तरह की भाषा बोलते हैं। एक भाषा जो इशारे से होती है, एक भाषा जो जबान से निकलती है। कोई भी भाषा का प्रयोग नहीं करना है। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, और अपने आप को 1 सेकेंड के लिए रोक देना है। रोकना भी कैसे? मरने के इतना नहीं कि मर ही जाए आदमी, उस तरह नहीं रोकना। आराम से आत्ममंथन कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा शांति मन में भी होनी चाहिए, दिमाग में भी होनी चाहिए। एंड नॉट मूव अवर आर्म्स सो मच, और हमें अपने शरीर के जो शरीर का अंग है, भुजा है, उसे हिलाना डुलाना नहीं है। बस केवल शांति से बैठकर, जैसे हम लोग प्राणायाम करते हैं, योगा करते हैं, बहुत शांति से करते हैं, वही चीज यहाँ अपनानी है। इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट। अगर हम 12 तक गिनकर स्थिर रहते हैं और किसी तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करते, अपने आप को 1 सेकेंड के लिए रोक लेते हैं, कुछ हिलाते डुलाते अंग का नहीं है, तो ये बहुत ही अनयूजुअल, एक अट्रैक्टिव, एक बहुत अच्छा क्षण माना जाएगा। एक्सोटिक मतलब होता है अनयूजुअल, अट्रैक्टिव मूवमेंट मतलब होता है क्षण। तो ये एक ऐसा क्षण होगा जो एकदम अनयूजुअल होगा, बहुत अट्रैक्टिव होगा। ऐसा क्षण होगा जो किसी ने देखा ही नहीं होगा। विदाउट रस, ये एक ऐसा क्षण होगा जिसमें भाग दौड़ नहीं होगी। विदाउट इंजन्स, किसी प्रकार का कोई इंजन की आवाज या किसी प्रकार की कोई मशीनरी हमें सुनाई नहीं देगी। अगर एक इंसान या हर इंसान की बात हो रही है, अगर पूरे विश्व के लोग अगर ऐसा 12 तक गिनकर बैठे और 1 भी सेकंड कुछ बोले ना, सारे इंजन्स बंद हो जाएं, सारी मूवमेंट्स बंद हो जाए, तो फिर क्या होगा वो देखते हैं। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सबको एक होना होगा। इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, यानी यह एक अनोखा क्षण होगा। उसके बाद यह भीड़ भाड़ बिना इंजन यानी मशीनरियों के शोरगुल के हम सभी एक साथ होंगे। एक अलग ही स्ट्रेंजनेस होगी, एक अलग ही क्या होगा, एक अलग ही बात होगी, एक अलग ही माहौल बन जाएगा। तो ये आपके सामने मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइन की चीजें मैंने आपको बताई। अब आप समझ सकते हैं कि इसमें जो पैब्लो नेरूडा है वो कहना क्या चाहते हैं। इंट्रोस्पेक्ट करना है, यानी हमें खुद के अंदर झांकना है, आत्ममंथन करना है, सोच विचार करना है, और कैसे करना है तो इन चीजों को फॉलो करते हुए करना है। तो चलिए आगे की लाइंस देखते हैं हम लोग।
चलिए आगे यहाँ पर लाइन है कि अगर ऐसे लोग शांति से बैठते हैं, एक अलग सा मूवमेंट होगा, तो उसके आगे है कि अगर हम ये काम करते हैं तो, या अगर हर एक इंसान यही काम करता है तो एक अलग मूवमेंट होगा। तो जैसे अगर एक फिशरमैन यानी एक मछुआरा इन द कोल्ड सी, एक सागर में, वुड नॉट हार्म वेल्स, अगर एक मछुआरा भी अपने काम को छोड़कर अगर वो क्या करे, इंट्रोस्पेक्ट करे, तो हो सकता है, आत्ममंथन करे, तो हो सकता है कि ये जो वेल्स होती है समुद्र में, वो कुछ दिन और जी लेंगी, उन्हें चोट नहीं पहुंचेंगी, वो मरेंगी नहीं, उनका शिकार नहीं होगा, वो भी बच जाएंगी या उनकी भी जिंदगी बढ़ जाएगी। अगर एक फिशरमैन क्या करता है, फिशिंग करना छोड़कर अगर इंट्रोस्पेक्ट करता है कि मैंने ये क्यों किया, मैं क्यों दूसरे को हार्म पहुंचा रहा हूं। उसके बाद है एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड, और एक आदमी, जैसे आप देखते हैं कि सागर के किनारे नमक इकट्ठा होता रहता है, और जो उठाने वाले लोग होते हैं, इतना ज्यादा नमक खारा होता है कि उनके हाथों को चोट पहुंचाता है या हाथ कट जाते हैं, उनमें से ब्लड आने लगता है। तो एक जो नमक को इकट्ठा करने वाला आदमी है, अगर वो नमक को इकट्ठा करना कुछ दिन के लिए या कुछ समय के लिए या छोड़ देता है, तो उसके जो हाथ, जो उसको चोट लगती है, वो भी बंद हो जाएगी, यानी उसको भी चोट नहीं लगेगी। यहां पर मैटर है। उसके बाद है दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर, वो लोग जो ग्रीन वॉर कर रहे हैं, ग्रीन वॉर से मतलब है ऐसे लोग जो नेचर को क्या करते हैं, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं, डिफॉरेस्टिंग कर रहे हैं, और जो बहुत तरह से नष्ट किए दे रहे हैं, पेड़ों को नष्ट किए दे रहे हैं, वो लोग, जो लोग ग्रीन वॉर्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ प्रॉब्लम बहुत होने वाली है। क्योंकि अगर ग्रीन वॉर होगा, यानी अगर हम पेड़ों को काटेंगे, पौधों को काटेंगे, डिफॉरेस्टिंग करेंगे, तो आने वाले समय में ये हमारे जो बच्चों के बच्चे हैं, उनके लिए बहुत दिक्कत होगी। कुल मिला कहने का मतलब ये। उसके बाद है वॉर विद गैस। आजकल जो युद्ध हो रहे हैं, देखिए वो बायोलॉजिकल हो रहे हैं, केमिकल हो रहे हैं, तो वो जो लोग गैस का यूज करते हैं, वॉर विथ फायर, जो लोग मशीन गन्स का प्रयोग करते हैं, वो सभी लोग अगर इन सब चीजों का त्याग कर दें, तो अगर नहीं करते हैं, त्याग नहीं भी करते, तो विक्ट्री तो होगी, जीत तो होगी, नो सर्वाइवर। लेकिन उस जीत का जश्न मनाने के लिए कोई जीवित नहीं होगा। ना वो जीवित होगा जिसने जीता है, और ना वो जीवित होगा जिसने इस युद्ध को हारा है। यानी युद्ध अगर बंद होता है तो सब लोग सुरक्षित होंगे, सब लोग एक दूसरे से मिल सकेंगे। लेकिन अगर ये इस तरह के केमिकल और बायोलॉजिकल अगर युद्ध होते हैं, ग्रीन वॉर्स होता है, तो ये हमारे लिए ही नुकसानदायक है, क्योंकि जीत होगी, लेकिन उस जीत का जश्न मनाने के लिए कोई सर्वाइवर नहीं होगा, कोई इंसान नहीं होगा जो उस जीत को मना सके, उसका जश्न मना सके। वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ, तो आज से ही वॉर छोड़ना है और हमें एक क्लीन क्लॉथ्स पहनना है। क्लीन क्लॉथ्स क्या होता है, जैसे नए कपड़े को भी क्लीन क्लॉथ कहते हैं और साफ कपड़े को भी क्लीन क्लॉथ्स कहते हैं। वैसे तो आर्मी का जो ड्रेस होता है, वो उसको उतार कर दूसरे कपड़े को पहनना भी क्लीन क्लॉथ कहते हैं। यानी तमाम तरह के क्लीन क्लॉथ्स को बोला जा रहा है, तमाम तरह के वर्ड है इसके। एग्जैक्टली आर्मी की बात नहीं की जा रही, यहाँ पर बात की जा रही कि अगर ये सारी चीजें छोड़कर हम एक नए रास्ते पर चलते हैं, एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स। ब्रदर्स का मतलब यहाँ एनिमी से हो रहा है कि अगर हम वॉर छोड़ते हैं तो हम लोग वॉक अबाउट कर सकते हैं, वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर, अपने दुश्मनों के साथ भी भाईचारे का बर्ताव करके उनके साथ आगे बढ़ सकते हैं। यानी वो एनिमी जिन्हें हम एनिमी मानते हैं, वो भी हमारे क्या हो सकते हैं, भाई की तरह हो सकते हैं। चलिए आगे की लाइन देखते हैं भाई। चलिए आगे की लाइन है कि व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज, यानी जो मैं कहना चाहता हूं, वो जो मैं कह रहा हूं, उससे लोग ये भ्रमित ना हो, कंफ्यूज ना हो कि मैं एक्चुअली कहना क्या चाहता हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अपने आप को क्या करना है, स्टेबल रखना है विद टोटल इनएक्टिविटी। मैं ये नहीं कहना चाहता कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर बैठ जाओ, इनएक्टिव हो जाओ, यानी कुछ रखो ही ना साथ में, कोई काम ही ना करो, किसी तरह का वर्क ही ना करो, सब कुछ त्याग दो। मैं ये नहीं कहना चाहता। मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं कि सब लोग या जितने भी लोग मेरी इस चीज को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, वो लोग क्या करते हैं, इनएक्टिविटी हो जाए, यानी उनके अंदर वो कोई अपने आप एकदम आइडल हो जाए, एकदम आलसी हो जाए, सब कुछ छोड़ दे, बस केवल इंट्रोस्पेक्ट ही करें। लाइफ इज व्हाट इज अबाउट, लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, यानी यहां पर एक जीवन क्या है, वह इसी बारे में, यानी जीवन है क्या, इसी के बारे में ये पूरी बातें
पैब्लो नेरूदा कहना चाहते हैं कि जीवन जो है वो है क्या, वही यहां पर बताना चाहते हैं कि जिंदगी में अपने आप को कभी कभी इंट्रोस्पेक्ट भी करना चाहिए, हमेशा लड़ने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, डिफॉरेस्टिंग नहीं करनी चाहिए, तमाम तरह की चीजों के बारे में यहाँ पर पैब्लो नेरूदा बताना चाहते हैं कि जिंदगी जो है वो इसी के बारे में है कि भाई ऐसा भी नहीं करना कि एकदम इनएक्टिव हो जाओ। आई वॉन्ट नो ट्रक विद इट, मैं नहीं चाहता कि ये चीजें हो जाए कि लोग मेरी बातों को सुनकर इतना इनएक्टिव हो जाए, ठीक है। मैं मृत्यु के साथ कोई लेन देन नहीं चाहता, मैं ये नहीं चाहता कि लोग मरे। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अगर हम सिंगल माइंडेड नहीं होंगे, अगर हम चीजों को अपने जीवन को गतिमान करने के लिए, यानी एक चीज जो हमारे साथ है, अगर उस पर हम एकाग्र नहीं होते, हम सिंगल माइंडेड नहीं होते, चीजों पर फोकस नहीं करते हैं, तो फिर वो जिंदगी मरने के बराबर ही है। एंड अबाउट कीपिंग अवर लाइफ मूविंग एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस। और कहा जा रहा है कि शायद एक बहुत बड़ी सी जो शांति है, इस चीज को खुद भी ना समझ सकने वाली जो उदासी है, जो बाधा है, वो उसको जो मृत्यु है उसको धमकाया जा रहा है। यानी यहां पर कहने का मतलब है कि इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अगर हम एकाग्र नहीं होते हैं, अबाउट कीपिंग अवर लाइफ मूविंग, अगर हम अपने जिंदगी को भी आगे बढ़ाने के लिए कुछ काम नहीं करते हैं, परहैप्स ह्यूज साइलेंस, तो हो सकता है कि आने वाली जिंदगी में हमारे साथ साइलेंस हो जाए, बहुत ज्यादा एकदम शांति से छा जाए। लेकिन अगर हम सब काम करते तो माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, तो हमारे अंदर का जो दुख है, जो भाव है, वो क्या होगा, हमारी जो सैडनेस है वो हमसे दूर हो जाएगी। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग अवरसेल्फ एंड फॉर थ्रेटनिंग अवरसेल्फ विद डेथ। और यहां पर है नेवर अंडरस्टैंडिंग अवरसेल्फ, यानी जो ऐसी चीज जो हम खुद भी नहीं समझ पाते हैं, एंड ऑफ थ्रेटनिंग अवरसेल्फ विद डेथ, और ऐसी चीजें जिसे हमें मृत्यु के डर से डराया जा रहा है कि तुम मर जाओगे अगर कोई काम नहीं करोगे, तुम्हारे साथ बहुत समस्याएं। तो इन सभी चीजों को भूल जाना है और हमें ये जानना है कि जिंदगी है क्या, और उस जिंदगी में हमें लाइफ मूविंग बनना है, यानी हमें अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाते चलना है। चलिए इसका एक पैसेज और इसको भी, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद पृथ्वी हमें कुछ सिखा दे, कुछ सिखा सकती है। एज वेन एवरीथिंग सीम्स डेड, क्योंकि जब हमको हर चीज मरी हुई दिखाई देती है, मृत दिखाई देती है, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, लेकिन कभी कभी जो चीजें हमें मरती हुई या मरी हुई दिखाई देती है, लेकिन उनमें कहीं ना कहीं कुछ न कुछ जान होती है, यानी वो हमें अक्सर जीवित भी दिखती हैं। अक्सर जिन चीजों को हम देखते कि ये चीज खत्म हो चुकी है, तो ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरह से खत्म है, वो जिंदा भी होती है, यानी उसमें जान भी होती है। नाउ आई विल काउंट अप, चल अब मैं 12 तक गिनूंगा, एंड यू कीप क्वाइट, तुम भी आराम से शांत रहना, अपना इंट्रोस्पेक्ट करना, एंड आई विल गो, और अब मैं यहां से जाऊंगा। फिर ये थी आज की कहानी, आपकी लाइन बाय लाइन हिंदी समरी, हिंदी एक्सप्लेनेशन ऑफ द कीपिंग क्वाइट। आई होप इसके आपको समझ में आया होगा। आप दोस्तों को जरूर शेयर कर दिए होंगे, नहीं किया है तो जरूर शेयर कर दो भाई, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।